हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यूज़ चैनल में। तो इसी के साथ में बजट में पहली नौकरी मिलने पर सीधे खाते में आएंगे 15,000। पीएफ भी सरकार देगी। 2.1 करोड़ युवाओं के लिए आया बड़ा ऐलान 2024 बजट। तो आइए बढ़ते हम इसी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ और लेकर चलते हैं आपको बजट की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में उन्होंने पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए एक अच्छा खबर दी है। सीतारमण ने कहा है कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीपीटी के जरिए 3 किस्तों में जारी होगा। पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा। सीतारमण ने कहा है कि बेरोजगार और कौशल विकास सरकार की ओर 9 प्राथमिकताओं में से एक को दी गई है। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है बजट में। यह वेतन डीपीडी के जरिए 3 किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15,000 रुपये होगी। डीएफबीओ के पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। निर्मला सीतारमण ने और आगे भी ये कहा है कि पीएफ में 1 महीने का योगदान होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि 1 महीने में पीएफ योगदान प्रदान करके नौकरी बाजार में प्रवेश करने वालों को 30 लाख युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने घोषणा की है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। 3. 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में 12 महीनों इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। इससे युवाओं को काफ़ी मदद मिलेगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग अलग पेशों के चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, एक मुश्त के रूप में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% लागत को वहन करना होगा। 4. 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुझे कौशल विकास और राज्य सरकारों व उद्योगों जगत के साथ सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत चौथी योजना के तौर पर केंद्र की नई प्रारंभिक योजना का घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल बनाया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब में अपग्रेड किया जाएगा। जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के धन भी किए मोहल्ले में कराएंगी सरकार। सीतारमण ने कहा है कि सरकार जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के लिए भी निजी क्षेत्र और उससे बड़े जुड़े विशेषज्ञों को अन्य धन मुहैया कराएगी। मनरेगा में परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। Will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first
4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers.